हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए मेडिकल के पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आप लोग पढ़ाई करते हैं, फिजिकल करते हैं, सीएपीएफ की भर्तियों की यदि हम बात करें, चाहे वो ट्रेड्समैन की भर्ती हो या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती हो, उसकी बात करें तो मेडिकल कहाँ पहुंचता है। मेडिकल देखिए लास्ट मोमेंट में हम मेडिकल पे पहुंचते हैं। तब तक क्या होता है कि हमारी बहुत सारी उम्मीदें जो है बन जाती हैं मेडिकल। यदि हम सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात करें तो अभी क्या बचा है। सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर सीपीओ बोलते हैं उसको, दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल है। सीपीओ 2020 अभी मेडिकल की लिस्ट आ गई है, मेडिकल की डेट आने वाली है। एसएससी जीडी की यदि हम बात करें तो एसएससी जीडी में भी क्या होता है, यही होता है एसएससी जीडी में भी कि 1/3 का मेडिकल होता है, यानी कि 3 वैकेंसी के लिए, 1 वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट का मेडिकल होता है। बीएसएफ ट्रेड्समैन की बात करें तो भी ऐसा ही होता है। अभी बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ और वेटनरी स्टाफ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें भी क्या है, 1 वैकेंसी के पीछे 10 कैंडिडेट पास हैं। और उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट और मेडिकल, अब 30 मई 2021, देखिए 30 मई 2021 जो है उससे मेडिकल में संशोधन हो गया है, मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन हो गया। एक कैंडिडेट आज ही प्रश्न पूछ रहे थे हमसे कि मेरा भाई पिछली बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में भर्ती हुआ था तो उसको तो काफी समय मिला था, अक्टूबर में मेडिकल हुआ था, उसमें अनफिट हो गया था, तो फिर फैब में री मेडिकल हुए थे। बिल्कुल मिला था, सही कह रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेडिकल जो है आपको डिटेल मेडिकल, आसाम राइफल में भी ऐसा ही हो रहा है कि आसाम राइफल की जो रैली भर्ती है, मेडिकल में यदि कोई अनफिट हो जाता है तो नेक्स्ट डे उनको मौका दिया जा रहा है कि नेक्स्ट डे आप आ जाइए और आपको री मेडिकल आपको मिल जाए। यानी जितने कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट होते हैं सबको री मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आप ऑप्शन नहीं लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे साथियों ने डिस्कस किए। ये देखिए, ये क्या है, ये इनका सर्जरी हुआ। सर्जरी किस चीज का हुआ? गायनेकोमेस्टिया कि चेस्ट जो है वो फीमेल ग्लैंड्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं चेस्ट में, उसको कहा है गायनेकोमेस्टिया। अब ये इनका सर्जरी हुआ तो ये पता चल रहा है, यहां पर देखिए कि पूरी तरीके से सर्जरी के निशान हैं। अब निशान है तो कितना पुराना, यदि पुराना सर्जरी है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको यदि 6 मंथ्स यदि इसको हो चुका है तो ये सर्जरी जो है वो फिट हो जाएगा। लेकिन आप भर्ती में जाते हैं और वहां पता चलता है कि गायनेकोमेस्टिया है, तो दूसरे दिन तो आप सर्जरी करवा के नहीं आ सकते। इसलिए कैंडिडेट्स जो है वो, अभी काफी कैंडिडेट्स बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती यदि हम बात करें तो स्पेशली वो लोग जिनके ऑलरेडी कोई फोर्स में है, किसी के पिताजी फोर्स में है, किसी का बड़ा भाई फोर्स में है, काफी कैंडिडेट्स हमारे पास में अभी अप्रोच करते हैं, प्री मेडिकल चेकअप के लिए वो लोग आते हैं कि इनका मेडिकल चेकअप करवाएगा। अब एक कैंडिडेट, एक बड़े भाई जो है, 3 भाई उसके फोर्स में है ऑलरेडी, वो उसको लेकर आए। वो कैंडिडेट जो है वो टोटली कलर ब्लाइंड है, यानी उसको 2 प्लेट ही दिखाई देती है, उसके बाद पूरी तरीके से साफ है। तो कलर परसेप्शन यहां तक कि 4 यदि होता है किसी का, उसको इंप्रूव करके 3 कर सकते हैं। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में कुछ कैंडिडेट्स इस तरीके से हमारे पास तैयारी किए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से ब्लाइंड। अब ब्लाइंड है तो उन्होंने क्या किया कि उसको फॉर्म फिल करने का जो आइडिया है उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि ये जो है कैंडिडेट, अब हम इसको फोर्स की तैयारी नहीं करवाएंगे, हम इसको सिविल जॉब के लिए तैयार करें। तो बिल्कुल पहले से पता चल गया। अब ये देखिए, हेमोरॉइड पाइल्स जो है, हेमोरॉइड और पाइल्स की यदि हम बात करें तो सर्जरी अलाउ है इसका। अब कुछ हमारे साथी क्या है कि मैं देसी दवा लेता हूं, घर में बताने में संकोच नहीं करना है। यदि प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हेमोरॉइड है, पाइल्स है, तो आपको अपने घर में बताना है। वो 6 मंथ्स यदि पुराना सर्जरी है और आपके पास में पेपर्स हैं तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ हमारे साथी तो 6 मंथ पूरा नहीं हुआ, अब वो डिटेक्ट नहीं हुआ। ये क्या है? ये एक्चुअली जो पीछे जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है। अब रीढ़ की हड्डी की देखिए सर्जरी हुई है, तो इनको जब मेडिकल में जाएंगे तो वहां डिक्लेयर करना होगा
आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है कि आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है। अब किस तरह की सर्जरी हुई है, इसमें क्या होगा, एक बार तो देखिए पॉइंट निश्चित रूप से बनेगा, यानी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने की। स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए यह पॉइंट बनेगा, यानी कि डिटेल मेडिकल अफसर जो है वो अपना रिस्क नहीं लेना चाहते। वो ये रीढ़ की हड्डी इतना बड़ा सर्जिकल कटमार्क है बॉडी पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर कोई बोन जो है वो स्टील का रॉड है या कुछ ऐसा है, या कोई ऑर्गन ही इनका निकाल लिया गया हो। तो उसके लिए एमआरआई, सीटी स्कैन ये सब करने के लिए स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए अनफिट किया जाता है। लेकिन री मेडिकल में यदि सब कुछ ऑल ओके है तो फिट हो जाए। स्ट्रेच मार्क्स, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो हाइट शूट अप हो गया, या वेट बढ़ गया, या वेट एक बार बढ़ा है उसके बाद में वेट कम हो गया, या बहनें जो है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में उनको इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स काफी बन जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल फिट है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए क्या है कि ये फिंगर, ये टो जो है इनका, ये नहीं है। अब ये नहीं है तो ऐसा तो देखिए मुझे तो लगता नहीं कि ये फिट हो जाएंगे, कि हमारे हिसाब से तो ये जो है कैंडिडेट एक्चुअली फोर्सेस के लिए अनफिट हैं। बाकी डिपेंड करता है मेडिकल अफसर, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो ये कहता है कि बोन है जो है वो होनी चाहिए, बोन यदि कटी हुई है तो अनफिट है। फ्लैट फुट, अब फ्लैट फुट जो है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जितना नाम बड़ा है उतना ही इसका इलाज भी बहुत आसान है। फ्लैट फुट एक्सरसाइज करके आप ठीक हो सकते हैं, 30 डेज 40 डेज मैक्सिमम आप एक्सरसाइज करके, और इसके फ्लैट फुट के पैड्स आते हैं, इसके वो पैड आप उसको पहन के आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप फिट हो सकते हैं। यानी कि पहले री मेडिकल मिलता था, जब री मेडिकल जो था वो 3 महीने तक का समय मिल जाता था। एसएससी जीडी 2018 की यदि हम बात करें तो 9 महीने मिल गए थे। 9 मंथ्स कैसे मिल गया था? कोविड लॉकडाउन की वजह से। तो लॉकडाउन की वजह से समय मिला, काफी कैंडिडेट जो थे वो हेमोरॉइड जैसी सर्जरी जो थी, जो 6 महीने की अलाउ होती है, उसमें भी फिट हो गए। लेकिन आपको पहले से पता होगा, आप अनफिट हुए फ्लैट फुट में, वाकई फ्लैट फुट है तो आप दूसरे दिन देखिए आपको मौका नहीं मिलेगा। ये चोट लगा हुआ है, ये इस तरह के चोट के जो निशान होते हैं, वो चोट लगने के बाद डिस्कलरेशन हो गया आपका स्किन का, वो फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे। ये देखिए क्या ये वैरिकोज वेन है। अब इसको जो हमारे साथी मेडिकल देके आए हैं कभी, वो इसको देख के बता सकते हैं, और सर्जन तो इसको हाथ लगा के बता देते हैं कि ये वेरिकोज वेन है या नहीं है। लेकिन वेरिकोज है या नहीं है, उसके लिए कलर डॉपलर टेस्ट होता है। कलर डॉपलर टेस्ट जो है वो करने के बाद ही उसका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि वाकई वेरिकोज है तो देखिए फिट नहीं होगा, और सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। अब वेरिकोज है तो उसका इलाज क्या है? इलाज उसका एक ही है उसका, कि उसको लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। बर्थमार्क है, जन्म से ही ऐसा निशान बना हुआ है स्किन पर, जन्म से ही ऐसा निशान बना हुआ है तो बर्थमार्क फिट हो जाएगा। किसी प्रकार का स्किन डिजीज है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बर्थमार्क यदि है तो वो फिट हो जाएगा। ये देखिए सेल्फ कट, ये लाइन जैसी जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? खुद से कभी गुस्से में आके कैंडिडेट ने अपने हाथ पर काट लिया। अब ये काट लिया तो अब तो पश्चाताप होता है, इसका भी लेजर ट्रीटमेंट होता है, लेजर से ये साफ हो सकता है ये। अब इसमें भी टैटू जैसे पॉइंट होते हैं, उसको भी हम देखिए, ये देखिए विटिलिगो, कि ये मुझे विटिलिगो है। अब स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया कि क्या वाकई विटिलिगो है, तो यदि विटिलिगो है तो वो फिट नहीं होता। विटिलिगो अनफिट है, लेकिन वो विटिलिगो नहीं है। अब वो देखने से नहीं पता चलेगा। पिक से आप लोग हमारे पास शेयर करते हैं, तो हमारे पास हर समय व्हाट्सएप पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा जरूर है, लेकिन पिक देखकर हम नहीं बता पाएंगे
कि ये क्या है। पिक में हमें थोड़ा समय लगता है, कई बार आप लोग पिक शेयर करते हैं, हम हमारे डॉक्टर से वो शेयर करके आपको रिप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये भी हाथ काटा हुआ है। अब ये जो इस तरीके के जो चीरे लगे हुए हैं हाथ पे, ये क्या है कि कभी गुस्से में आके अपना हाथ जला लिया या काट लिया। और ये भी क्या है कि इसको आप एक्सीडेंटल दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है और कोई भी चाकू से काटेगा वो राइट हैंड से काटेगा, यानी कि सुसाइडल टेंडेंसी है। कभी सुसाइड करने का कोशिश किया है या डिप्रेशन का शिकार है, कभी दवा लिया होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो ये जो ऐसे कैंडिडेट हैं इनको जनरली देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये कैंडिडेट जो है वो अनफिट होते हैं। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि इसका लेजर ट्रीटमेंट इसका करवाएं या स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, वो इसको क्लियर कर सकते हैं। क्या कैरिंग एंगल के बारे में आपको बताया, कितना डिग्री तक फिट है, 15 डिग्री तक यदि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 से 20 तक फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका 20 तक फिट है, लेकिन मेल में 20 तक फिट किया जा सकता है। अब फिट किया जा सकता है, चेहरा देख के फिट किया जा सकता है या और कोई क्राइटेरिया है? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। 16 वाले भी हमने देखा अनफिट हुए और 19 वाले भी फिट हुए, यानी कि कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ हमारे साथी जो है वो इस पर रिट पिटीशन भी दायर की है, एसएससी जीडी में भी ऐसा हुआ था। ये देखिए, इनको पाम में ये चोट लगा है, चोट लगा तो जाहिर सी बात है स्टिच आना ही है, यहां पर भी है, पुराना चोट है, हाथ का ग्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, तो फिट हो जाएगा। पुरानी चोट में कोई प्रॉब्लम नहीं। विटिलिगो, छोटा विटिलिगो है तो देखिए इसको मैकअप किया जा सकता है, लेकिन वो मैकअप जो है वो कितने समय तक रहता है और कितना उसका कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है। डर्मेटोलॉजिस्ट पहले आपको चेक करें और उसके बाद, और अब ये गर्दन पर दिखाई देने वाला है तो इसको भर्ती होने के बाद छुपाना मुश्किल हो जाता है। दांत जो है वो टोटल डेंटल पॉइंट 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। दांत का डेंटल पॉइंट 14 डेंटल पॉइंट कैसे होता है? मोलर जो है उसका 2 नंबर मिलता है, बाकी दांत का सभी का 1 मिलता है। तो आप अपना नीचे का आप गिन लीजिए, 2 2 4 2 6, 6 तो ये हो गया, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 में से इनको ये 1 नहीं है, उसके 2 गए तो भी इनके 14 पूरे हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 14 डेंटल पॉइंट। यदि आपने कैप लगवाया थे, कुछ हमारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि ब्रिज करवाते हैं, इसको ब्रिज करवाते हैं। ब्रिज जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आपने यदि ब्रिज लगवाया है तो ब्रिज लगवाने की बजाय क्या है कि आपको कैप लगवा लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रिज में क्या होगा कि वो जो 2 दांत अगल बगल वाले कवर करते हैं उनको भी आर्टिफिशियल मान लिया जाता है और पॉइंट बन जाता है, लेकिन री मेडिकल में दांत का एक्सरे किया जाता है। ये क्या है? ये भी विटिलिगो। अब वाकई विटिलिगो है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या है कि चोट लगा था, चोट का निशान है, तो इस तरीके के जो चोट के निशान हैं वो फिट हो जाते हैं। चोट के निशान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चोट लग सकती है। आपका सर्जरी कोई पुराना हुआ है, हाइड्रोसिल वेरिकोसिल का हुआ है, डीएनएस का सर्जरी जो है वो 30 डेज पुराना फिट है। आपका लेजर सर्जरी जो है आंख का वो फिट नहीं है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो, आप डिक्लेयर ना करें तो फिट हो जाएगा। पहले क्या होता था? पहले आपको पॉइंट बन गया, आपने कहीं से मैनेज कर लिया और 6/18 है, लेजर सर्जरी करवा लिया, अपील कर दिया, री मेडिकल में जाते, री मेडिकल में आपको मशीन से जांच होती कि आपने लेजर सर्जरी करवाई है। आप मना करेंगे लेकिन मशीन जो है वो बता देगी, मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी। वहां कैंडिडेट जो है वो पकड़े जाते हैं और वो आउट। लेकिन अब ऐसा समय मौका नहीं दिया जाता है। अब मेडिकल जो है उसका वेरी नेक्स्ट डे, मेडिकल के अगले ही दिन आपको री मेडिकल होगा। आपका 30 मई 2021 से ये पॉलिसी बदल दी गई है। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, चाहे ट्रेड्समैन हो। बीएसएफ ट्रेड्समैन का मेडिकल कैसा होता है? एसएससी जीडी जैसा ही होता है। एसएससी जीडी का कैसा होता है? सीपीओ सब इंस्पेक्टर जैसा ही होता है। तो मेडिकल गाइडलाइन जो है वो एक ही है सबका। उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेड्समैन की भर्ती है तो उसमें कोई रिलैक्सेशन किया जाए
या हाँ आंख के जो स्टैंडर्ड है कलर विजन के उसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। तो दोस्तों आप भी यदि वर्दी पहनना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो तैयारी शुरू करें। उससे पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि उस पॉइंट के साथ आप कभी भर्ती नहीं हो सकते, या कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको आप सर्जरी करवा के ठीक कर लें, या कोई ऐसा पॉइंट है जिसको आप एक्सरसाइज करके ठीक कर लें। टैटू वगैरह है तो आप पहले ही उसको क्लियर करवा के, साफ करवा के, लेजर या सर्जरी जो भी आपको करवाना है वो करवा के आप उसको क्लियर करें। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, यहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप पॉइंट चल जाएगा या नहीं चल जाएगा ये पूछते हैं, ये देखिए ये हमें जानकारी नहीं है। वो सब जो है वो डॉक्टर चेक करके बता सकते हैं कि क्या चल जाएगा क्या नहीं चल जाएगा। कि मेरा एक फिंगर जो है उसका नाखून नहीं है, बोन तो है, वो चल जाएगा नहीं चल जाएगा, इस तरह के प्रश्न जो है उनका हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप आना चाहते हैं उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। कोई पिक आप शेयर करना चाहते हैं वो पिक शेयर कर सकते हैं, उसको हम हमारे मेडिकल अफसर, हमारे डॉक्टर जो हैं उनसे डिस्कस करके आपको रिप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद।